हेलो एवरीवन, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्लास 12th के लिए सुपर 30 डेज वीडियो लेक्चर की सीरीज चला रहा हूँ। इससे पहले मैं कई वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं PYQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। इससे पहले वीडियो लेक्चर में 3 वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इंटीग्रेशंस के बारे में समझाया है। उस 3 वीडियो को आप अच्छे से वॉच कर लीजिए। आपका इंटीग्रेशन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा विथ फॉर्मूले विथ कॉन्सेप्ट। बहुत ही अच्छी सीरीज बनाई है मैंने, जिसमें मैंने बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं। उससे पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं, एक बार आप प्ले लिस्ट पे चेक कीजिए, सुपर 30 डेज मैथमेटिक्स क्लास 12, तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप उसको चेक करिए, आपको मिल जाएगा। और साथ साथ ही मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनडीए से रिलेटेड क्वेश्चंस की भी लिस्ट बनाई है, आप चेक कर सकते हैं। क्लास 12 के आज हम क्लास 12 के नेक्स्ट लेक्चर पे हैं, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। लाइक क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए सामने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा है, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज, कितना लिखा हुआ है, 1 लाख लिखा हुआ है, इकाई ढाई सैकड़ा हजार हजार लाख, यस 1 लाख लिखा हुआ है। द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स। बैक्टीरिया कितने हैं, 1 लाख बैक्टीरिया हो गए, इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर। हर 2 घंटे में 10% क्या करते हैं, बैक्टीरिया इंक्रीज करते हैं। इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 lakh if the rate of growth of bacteria is proportional to the number of present। क्या बोल रहे हैं, इन हाउ मेनी आवर्स, कितने टाइम में या कितने घंटे में ये जो बैक्टीरिया है वो 1 लाख से 2 लाख हो जाएंगे। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ, अगर बैक्टीरिया के ग्रोथ करने का जो टाइम के साथ जो बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे हैं वो क्या है, प्रपोजनल है इसके, द नंबर प्रेजेंट, कि प्रेजेंट टाइम में कितने बैक्टीरिया हैं उसके। समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है आपसे कि 1 लाख बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया हर 1 घंटे में क्या हो रहा है, 10% इंक्रीज कर रहा है, हर घंटे 10% बैक्टीरिया बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो कितने टाइम में वो बैक्टीरिया 2 लाख हो जाएंगे, मतलब डबल हो जाएंगे, कितने टाइम में। और आपको एक हिंट दे रखा है कि बैक्टीरिया के ग्रोथ करने का जो टाइम है या द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया वो क्या है, प्रपोजनल है नंबर ऑफ प्रेजेंट बैक्टीरिया के। क्लियर हुआ। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये। इस वाले क्वेश्चन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो बताइए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए सामने फोकस करिए एक बार अच्छे से, सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन तो यही है, द रेट ऑफ ग्रोथ, द रेट ऑफ ग्रोथ, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्रपोजनल द नंबर ऑफ प्रेजेंट में, है ना, प्रेजेंट में कितने हैं वो, तो P मान लेता हूं उसको, मैं P बोल देता हूं। क्लियर हो गया। तो बैक्टीरिया के ग्रोथ करने का जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इसको मैं क्या लिख देता हूं, dP ओवर dt, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल P हो गया। समझ आई बात। तो प्रेजेंट टाइम में जो बैक्टीरिया है वो P बोल दिया मैंने। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, टाइम के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे हैं, तो dP ओवर dt हो जाएगा और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू P हो जाएगा। समझ में आया। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, dP ओवर dt, यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट K आएगा और यहाँ P आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूं, तो क्या मिल जाएगा, dP ओवर P इज इक्वल टू K dt। जरा बताइए यहां तक बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई, यहां तक सबको बात क्लियर होगी नहीं होगी। अब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन
विथ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट, अच्छा ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में तो वही रहा है ना, dt सब लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर दो कि क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन dp ओवर p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k dt। जरा बताना है, यहां तक सबको क्लियर दिख रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब dp ओवर p, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log p। फिर ये k कांस्टेंट बाहर ले लो, इंटीग्रेशन क्या बचेगा, dt बचेगा। फिर log p हो जाएगा, यहाँ k हो जाएगा, और t का इंटीग्रेशन तो t ही होता है, प्लस कांस्टेंट c1। डन। अब यहां से क्या होगा, अब यहां से log का साइन हटेगा तो वहां पर क्या लग जाएगा, वहां पर राइट साइड पे e लग जाएगा। तो यहां से log का साइन हटा तो p ये बन जाएगा e की पावर k t प्लस c1। सबको समझ में आ रहा है? अब p इज इक्वल टू e की पावर k t डॉट e की पावर c1 लिख सकता हूं, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है ना, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब ये e तो कांस्टेंट है ही, लेकिन इसके ऊपर c1 लिखा है तो वो भी कांस्टेंट हो गया, तो इस पूरे को एक कांस्टेंट नाम दे दीजिए। इस पूरे ओवरऑल को मैं कांस्टेंट a बोल देता हूं, और यहाँ पर e की पावर k और ये t हो जाएगा। बताना यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? यहाँ पर मैंने क्या किया, e की पावर c1 को एक कांस्टेंट a बोल दिया, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, तो इस वाले कांस्टेंट को मैंने a बोल दिया। जरा यहाँ तक सब बच्चे बताइए, बात समझ में आई सब बच्चों को या नहीं आई? है बच्चों, क्लियर हुआ? द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया प्रपोजनल टू पी हो जाएगा, यहां से इसको चेंज किया, ये बन जाएगा। फिर यहां से इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड किया, dp अपॉन p का इंटीग्रेशन log p हो जाएगा, यहां से k और dt का t हो जाएगा, और यहाँ पर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, डन है ना? चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आ जाओ कॉन्सेप्ट पे अपने। अब यहां से असली गेम शुरू होता है क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्वेश्चन को ध्यान समझना। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0, इनिशियल पॉइंट, सबसे पहला टाइम क्या है, 0। जब वो बढ़ना शुरू कर रहे हैं तो उसका इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एट t इज इक्वल टू 0 द इनिशियल काउंट इज, द इनिशियल काउंट इज p। अच्छा, इसको ये t के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो यार t ले लेना बेटा, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो t ले लेना। तो यहां पर हो जाएगा, ठीक है, तो p0 इज इक्वल टू 1,00,000, 3 4 5। कुछ समझ में आया क्या बोला मैंने? चलो इस लाइन को समझो पहले। एट, देखो मेरी बात को सुनना, यहां तक सबको समझ आ गया ना? अब क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन कह रहा है द बैक्टीरिया काउंट इज 1,00,000। कहने का मतलब ये है, जो टाइम 0 होगा, मतलब इनिशियल जो टाइम है इसका, प्रारंभिक समय है, तो प्रारंभिक समय 0 हो गया जब वो बैक्टीरिया स्टार्ट हुए हैं। तो t इज इक्वल टू 0 पर बैक्टीरिया कितने हैं समय, 1,00,000 बैक्टीरिया है। अब t जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे बैक्टीरिया बढ़ेगा, तो लेकिन इनिशियल वाला तो 0 ही है ना, स्टार्टिंग वाला टाइम तो 0 ही है ना। अरे भैया समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तो लिखा हुआ है इनिशियल काउंट कितना है, 1,00,000, तो t की जगह 0 रख देना है। समझ में आया? तो देखो अब यहाँ पर सॉल्व करो इसको, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अब इसके हिसाब से चलो, तो p क्या दिया है मुझे, p t दिया है, ये बात समझ में आ गया ना, इनिशियल वाला बात समझ में आ गया ना, देखो ये इनिशियल वाला। तो p t इज इक्वल टू a k, सॉरी, e की पावर k और t। इनिशियल पॉइंट के लिए चेक कर रहा हूं, तो t की जगह 0 कर दो, 0, a e की पावर k और यहाँ 0 कर दो। तो p0 की वैल्यू कितनी है, p0 की वैल्यू 1,00,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,00,000 a e, और किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से कराओगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर e की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ से a कितना मिल गया मुझे, 1,00,000 मिल गया। बोलो ठीक है यहां तक बात? तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 1,00,000 आ गई। पहले यहां तक समझो जरा ध्यान से एक बार, क्लियर हुआ सभी को? यहां तक क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है, इसलिए बहुत आराम से समझा रहा हूँ, बात को सुनना। तो यहाँ पर मुझे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी मिल गई, 1,00,000 मिल गई। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू को उठा के मैं कहां रखूंगा, इक्वेशन 1 में रखूंगा। जैसे ही मैं इक्वेशन 1 में रखूंगा तो मुझको एक कांस्टेंट मिल जाएगा,
क्लियर हो गया। तो ये वाला मेरा पहला केस था, ये वाला मेरा पहला केस था जिसमें इनिशियल टाइम दिया था मैंने, पहला केस था जिसमें इनिशियल टाइम दिया था 0। जैसे ही मैंने 0 के लिए बोला तो P 0 के लिए मैं स्टार्टिंग में कितना है 1 लाख, तो 0 में 1 लाख। फिर इसी चीज को मैंने इक्वेशन 1 में लगाया, T की जगह 0 रखा, ये मिल गया, और P 0 की वैल्यू 1 लाख हो गई, ये वाला सेम होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है तो A कितना आ गया 1 लाख आ गया। अब इसको उठा के मैं कहां रखूंगा, इक्वेशन 1 में रखूंगा। ये वाला पार्ट मिटा दूं यहां से, इतना इतना मिटा देता हूं, ठीक है। यहां से डायरेक्ट इक्वेशन 1 लगा देता हूं मैं यहां तक, ठीक है, डन है यहां तक। अब यहां लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1। और पहला इक्वेशन क्या है, पी टी इज इक्वल टू ए ई की पावर के और टी, तो ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये पी टी इज इक्वल टू ए ई की पावर के और टी। और तो ए कांस्टेंट है, ए जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है 1 लाख, इसको यहां पुट कर दीजिए। जैसे आप यहां पुट करेंगे तो पी टी इज इक्वल टू ए की जगह पर, ए की जगह पे कांस्टेंट आ जाएगा 1 लाख, और यहां पर आ जाएगा ई की पावर के और टी। इसको बोलो यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन 2। जल्दी बोलिए यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखना लाइन, ये लाइन पहला लाइन था इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स। मतलब जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया है ना, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स। हाँ, जो बैक्टीरिया है वो हर 2 घंटे में 10% क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो टाइम कितना हो गया 2 आवर्स हो गया, और इंक्रीज कितने हो रहे हैं 10%। तो यहां समझना, यहां पे इस बात को लिख देते हैं काउंट द काउंट इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स, ठीक है। ये तो हर 2 घंटे में क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर रख दो। पहले तो एक काम करो, ठीक है, अब 10% इंक्रीज कर रहा है हर 2 घंटे में, तो इसका मतलब 1 लाख का 10% निकाल लेता हूं मैं ना, देन तो यहां पर अगर मैं 1 लाख का कितना निकालूंगा 10%, 1 लाख ऑफ 10%। अगर मैं 1 लाख का 10% निकालूंगा तो 1 लाख 3 4 5 इंटू 10 अपॉन 100, इसे कट कर दो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना आ जाएगा 1 1 2 3 4 टाइम्स 0, तो इतना आ जाता है 1 लाख का 10%। समझ आ गया, 1 लाख का 10% इतना हो जाएगा। अब इसके बाद सॉल्व कर दो। टाइम कितना है, t इज इक्वल टू 2 आवर्स है ना, t इज इक्वल टू 2 आवर्स है ना, 2 के लिए लगा दो। तो कौन से इक्वेशन में लगाऊंगा मैं, इक्वेशन 1 में लगाऊंगा, ये इक्वेशन 1 थी ना मेरी, तो यहां कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। अब पहले इक्वेशन में पुट कर दीजिए 2 घंटे के लिए, पहले मैंने निकाला 0 इनिशियल समय के लिए निकाला था, अब मैं 2 घंटे के लिए निकालूंगा, तो टी की जगह 2 रख दो, ये पी हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ए तो मेरे पास एक कांस्टेंट था ही पहले से, है ना, लेकिन पहले 2 घंटे के लिए निकाल लेते हैं। अच्छा हाँ, एक स्टेप और रह गया मेरा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि 1 लाख का 10% इतना हुआ, तो टोटल बैक्टीरिया कितने हो गए, तो टोटल बैक्टीरिया कितने हो गए, 1 लाख तो पहले से ही थे, और यहां पर इतना और ऐड हो गया, ठीक है। तो इनको मैं ऐड करने बैठ जाऊंगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 11, और ये 3 4 टाइम्स 0, ठीक है ना। हाँ सही है, तो इतने बैक्टीरिया हो जाएंगे 2 घंटे के बाद, तो P2 लिख दो, ठीक है। चलो इस लाइन को दोबारा समझो एक बार, पहले मुझे ये बताओ यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब सुनो यहां से, द काउंट इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स, बैक्टीरिया हर 2 घंटे में 10% इंक्रीज कर रहा है। पहले है 1 लाख, पहले कितने हैं, पहले है 1 लाख, तो 1 लाख का पहले 10% निकालो, तो 1 लाख का 10% आता है 10,000,
10,000 आ गया, मतलब 2 घंटे में 1 लाख बढ़ गए, 2 घंटे में 10,000, 2 घंटे में कितने बढ़ गए, 2 घंटे में 10,000 और बढ़ गए। और पहले कितने थे, पहले थे 1 लाख, 1 लाख और 2,000 दोनों ऐड हो जाएंगे, नहीं होंगे, तो 1 लाख पहले वाला था और ये 2 घंटे के बाद बढ़ा है, इन दोनों को जोड़ूंगा 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया इतने हो गए। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला, पहले बैक्टीरिया 1 लाख थे, हर 2 घंटे में 10% बढ़ रहा है पहले वाले के, पहले 1 लाख था, 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो पहले 1 लाख था, तो 1 लाख प्लस 10,000 कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 1,10,000 हो जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया, कौन से कितने टाइम में, 2 घंटे के बाद। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर निकाल दो 2 घंटे के लिए, इसे मिटा दो बेटा, मिटा दूं, ठीक है। अब यही चीज दोबारा बन जाएगी यहां तक, इसको याद रखना, पहले इनिशियल के लिए था, अब 2 घंटे के लिए इतना हो गया। अब यहां पर लगा दूं केस नंबर 2, इसको पहले कॉपी में अच्छे से नोट करना सॉल्यूशन को, फिर समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब 2 घंटे के लिए निकाल दो, 2 घंटे के लिए क्या बनेगा, पहले क्या था, पहले था पी टी इज इक्वल टू ए ई की पावर के टी था ना। अब 2 घंटे के लिए निकालो, तो P यहाँ 2 रख दो, ए की वैल्यू तो हमारे पास 1 लाख थी, 3 4 5 के, और 2 घंटे की बात कर रहा हूं तो यहाँ 2 लगा दो। P2 की वैल्यू कितनी है, P2 की वैल्यू ये होगी 2 4 2 3 4, यहाँ पर 3 4 5 और e की पावर 2k हो जाएगा। अब 1 2 3 4 5 है ना, 1 मिनट, यहाँ पर 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो कैंसिल हो गए, क्या बचेगा 11 बचेगा, यहाँ 10 बचेगा, e की पावर 2k बचेगा। क्लियर हुआ। अब इसको इसके अपॉन में ले जाओ, तो 11/10 इज इक्वल टू ई की पावर 2k हो जाएगा। ठीक है, 10 से डिवाइड करूंगा 1.1 ई की पावर 2k। जल्दी बोलो यहां तक बात समझ आ गई सब बच्चों को, क्लियर। अब यहां देखो, अब सब बच्चे जानते हैं बोथ साइड क्या ले लो, लॉग ले लो, बोथ साइड क्या ले लो, लॉग ले लो। जैसे लॉग लोगे तो क्या बन जाएगा, लॉग 1.1, यहाँ लॉग से ई कट जाता है ना, जैसे अगर आपने लॉग लिया और यहाँ ई की पावर 2k लिया, तो बोथ साइड मैंने क्या ले लिया, लॉग ले लिया, तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया लॉग 1.1, यहाँ लॉग से ई कट जाएगा तो 2k हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बताओ बात समझ आ गई। अब ये 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ पे k की वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा मिटा दूं ये वाला पार्ट हल्का सा, थोड़ा जगह कम है ना, तो काम चलाने के लिए बना लेते हैं। अभी 2 इसके अपॉन में जाएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी log 1.1/2, ये आ गया आपकी k की वैल्यू। अब बताओ यहां तक बात सबको पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, जल्दी बताओ। यहां तक तो बेटा सबको बच्चों को समझ आ जाना चाहिए, क्लियर। थोड़ा सा एक बार और रिकॉल करता हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है। आई रिपीट, सबसे पहले आपको 1 लाख बैक्टीरिया दे रखे थे, कौन से टाइम में, इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पे 1 लाख बैक्टीरिया थे। हर 2 घंटे में वो बैक्टीरिया 10% इंक्रीज करते हैं, मतलब 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 होता है, तो इंक्रीज करते हैं, तो 1 लाख का 10% निकाला जो कि 10,000 आया, 1,10,000 हो गए टोटल बैक्टीरिया 2 घंटे के बाद। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। अब t इक्वल टू 2 के लिए निकाला मैंने, तो t की जगह 2 रखा, ये सब मिल गया, कैंसिल आउट किया और यहां से मुझे k की वैल्यू मिल गई। अब मेरे पास a की वैल्यू भी है और k की वैल्यू भी हो गई, k की वैल्यू ये हो गई और a की वैल्यू क्या होती, a की वैल्यू 1 लाख थी, पता है 3 4 5, तो मेरे पास अब a की वैल्यू भी हो गई और k की वैल्यू भी हो गई, और मुझे यही निकालना था अभी तक। अब आ जाओ क्वेश्चन पे और आपका आंसर खत्म। इसके बाद क्या, अब इसके बाद आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से समझना चीज को, ठीक है, क्लियर हुआ, बता दूं, ठीक है। अब ये वाला पार्ट मिटाता हूं, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर आपने इस क्वेश्चन में a और k निकाल लिया, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। अब सुनो, अब ये है लाइन जो आपको सॉल्व करना है। इन हाउ मेनी आवर्स, इन हाउ मेनी आवर्स विल, इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख, ये लाइन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है तो कितने टाइम में
बैक्टीरिया 2 लाख हो जाएंगे। समझ आया? 2 घंटे में कितने हो रहे थे? 1,10,000। तो कितने टाइम में ये बैक्टीरिया 2 लाख हो जाएंगे, ये आपको बताना है। बस लगा दो कॉन्सेप्ट। अब देखो लास्ट लाइन फ्रॉम इक्वेशन 1। पहला इक्वेशन क्या है हमारा? पहला इक्वेशन क्या था भाई? P इज इक्वल टू ए ई की पावर के और टी। यहां भी P और T था ना, P और T था। ठीक है, बैक्टीरिया कितने करने हैं मुझको? 2 लाख। तो यहां रख दो 2 लाख, 3 4 5। ए की वैल्यू कितनी है? 2 3 4 5। ई के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू वो निकाल रखी है ना अपने, के की वैल्यू। तो यहां पुट कर दो log 1.1 अपॉन 2 इंटू टी। क्लियर हुआ? तो यहां पे मैंने ये के की वैल्यू लगाई, ये वाली के की वैल्यू। ठीक है बेटा, चलो अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, क्या बचा? 2 बचा। यहाँ आप सुनना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है? यहां पर बचा है log 1.1 अपॉन 2 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 2। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नीचे 2 है तो मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 1 अपॉन 2 log 1.1 इंटू टी। ऐसा कर सकता हूँ ना? ऐसा कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है। अब 2 इज इक्वल टू, लॉग के आगे 1/2 लिखा है तो पावर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा ई log 1.1 की पावर 1/2 डॉट टी। ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है बेटा, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ गड़बड़ है क्या? देखना यार, लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ ना, मैंने टी की वैल्यू पुट कर दी। नहीं नहीं सही है, के की वैल्यू यहाँ पुट कर दी ना। नहीं नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ सॉल्व कर लेता तो ठीक मेरा आंसर बच जाता थोड़ा सा ना। एक काम करो, इसे मिटा, चलो ठीक है छोड़ो रहने दो, यहाँ तो बात समझ आ गई। अब एक काम और करा जाए, या फिर एक काम कर लो यार, ये वाला ना, ये पार्ट थोड़ा सा मिटा दो। यहाँ पर एक काम करो, यहाँ की वैल्यू कितनी थी? 2 लाख थी ना। 1 2 3 4 5, एक की वैल्यू 1 लाख थी, 2 3 4 5। हाँ सही है, ई है ना। के की वैल्यू बाद में रखना यार, के की बाद में रखेंगे वैल्यू। 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 5 जीरो, यहाँ 2 बचेगा। यहाँ ई की पावर के और टी, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, के की वैल्यू पुट करने में दिक्कत हो रहा है। दोनों तरफ लॉग ले लूं तो log 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log ई की पावर के और टी हो जाएगा। अब ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा log, यहाँ 2 ई से log कैंसिल हो गया, के और टी हो जाएगा। अब ठीक है ना? अब ठीक है ना? ठीक, बिल्कुल ठीक। अब इस के को नीचे ले आओ तो यहाँ मिल जाएगा t इज इक्वल टू log 2 अपॉन के। तो यहां से मिल जाएगा t log 2 अपॉन के। के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू ये है, तो log 1.1 अपॉन 2। अब इस 2 को ऊपर ले जाओ तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 log 2 अपॉन log 1.1। ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? आवर टाइम निकालना है ना, आवर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आपको पेपर में बस इतना ही करना है। अब आप सोचेंगे सर log 2 की वैल्यू, और हाँ log 2 की वैल्यू तो आप निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू फिर दिक्कत कर जाएगी आपको ना, तो आप टाइम इतनी रहने दीजिए। तो इसका मतलब इतने टाइम में बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? 1 लाख से 2 लाख हो जाएंगे। इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन बच्चों को साल भर प्रॉब्लम करता है ना। और पेपर में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बैक करिए, दोबारा उस चीज को समझिए। एक बार ना कॉपी में नोट करो, एक बार जो मैंने कराया है एक बार कॉपी में अच्छे से नोट करो, समझो। जो जो स्टेप समझ में नहीं आ रहा है उसे मार के करो, और उतना टाइम लगा के मुझे सेंड बोलो कमेंट में कि सर ये पॉइंट कहाँ से आया। समझ में? कमेंट में टाइमिंग का आता है ना,
तो वो टाइम लगा के बोलो सर यहाँ दिक्कत कर रहा है, मैं आपको क्यों आंसर समझा दूंगा उसका जहां आपको प्रॉब्लम होगी। फिलहाल क्वेश्चन करने का तरीका यह है, हैवी क्वेश्चन है, बच्चों को हर साल इसमें प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये वाला, देखो यहाँ तक अच्छे से, बाकी मैं देख लेता हूँ वीडियो सही चल रही है या नहीं चल रही है। साल अभी तो ठीक ही चल रही है, ठीक है आगे बढ़े। चलो बढ़ा देता हूँ क्वेश्चन को, आई थिंक समझ आ गया होगा। कोई स्टेप्स में ना आया पूछ लेना भाई। बस क्वेश्चन यही कह रहा था कि बैक्टीरिया 1 लाख है और हर 2 घंटे में बैक्टीरिया इंक्रीज कर रहा है 10%। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से टाइम में या कितने टाइम में वो बैक्टीरिया 1 लाख से 2 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे। बस इतना क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, लॉन्ग क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, इन अ बैंक, इन अ बैंक, इन अ बैंक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल increases continuously at the rate of continuously at the rate of at the rate of R% per year, 8% per year. Find the value of, find the value of, find the value of R if 100 rupees, 100 rupees double, 100 rupees double itself, itself in, itself in 10 year, itself in 10 years, ठीक है डॉट। ये क्वेश्चन है बेटा, और यहां पर तुम्हें log e बेस पर 2 की वैल्यू गिवन है, e बेस पर 2 की वैल्यू 0.6931 ये आपको दे रखा है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस continuously at the rate of R% per year. Find the value of R if 100 rupees double itself in 10 years. Log E बेस पर 2 की वैल्यू 0.6931 गिवन है। क्वेश्चन ये है कि एक बैंक है और वो प्रिंसिपल वैल्यू को क्या कर रहा है, एट द रेट ऑफ R% के हिसाब से, पर ईयर के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है ना। बैंक में कोई पैसा जमा किया, वो R% के रेट पर ईयर क्या कर रहा है, उसको इंक्रीज कर रहा है। कितने परसेंट पे, R% पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ R, तो आपको वो परसेंट निकालना है, तो वो आपको R% निकालना है। तब जो आपका 100 रुपीज है वो कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, कितने ईयर में, 10 ईयर्स में। तो टाइम दे रखा है, प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है, आपको रेट निकालना है, बात खत्म, ठीक है। चलो इसको करने से पहले, इसको करने से पहले मैं तुमको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट है वैसे, उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो इसे नोट कर लेना पहले, तो ये चीज आपकी नोट करने वाली है। एक चीज लिखा रहा हूं, इसे नोट कर लो, फिर आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नोट वाला ये है, द फॉर्मूला फॉर, द फॉर्मूला, द फॉर्मूला फॉर कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली को शॉर्टकट में CTS लिख दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंड, कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग इज, कंपाउंडिंग इज, इसके लिए फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P E की पावर R T, ठीक है। वेयर, वेयर जिसमें A क्या है, A इक्वल, इसमें A क्या है, A है आपका फाइनल अमाउंट, फाइनल
अमाउंट, पी क्या है, पी है यहां पर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। और यहां पर आर क्या है, आर है एनुअल इंटरेस्ट रेट, एनुअल इंटरेस्ट रेट। और यहां पर टी क्या है, टी है यहां पर टाइम इन ईयर, टाइम इन ईयर्स। तो आपको ये बात पहले पता होनी चाहिए बेटा, इसको नोट कर लो जल्दी से फटाफट इस वाले चीज को, है ना। द फॉर्मूला फॉर कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडिंग इज, इसमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू पी ई की पावर आर ओ टी। ए क्या है फाइनल अमाउंट, पी क्या है प्रिंसिपल, आर क्या है एनुअल इंटरेस्ट रेट हो गया, और टी क्या हो गया टाइम। जल्दी नोट करो इस चीज को, कर लिया। अब हम इसी फॉर्मूले का यूज करके इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वाले फॉर्मूले 8 में बहुत ज्यादा थे वाले फॉर्मूले, ठीक है। फिलहाल आप भूल गए होंगे मुझे पता है, लेकिन फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिए, इसमें आपका काम हो जाएगा। बता दूं, ठीक है। इतना नोट करने के बाद अब हम इस क्वेश्चन को अपने तरीके से करेंगे इसी फॉर्मूले का यूज करके। तो कैसे करना है भाई इस क्वेश्चन को, जरा सामने फोकस करिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको जो जो पार्ट इसमें गिवन है पहले उसको लिख लेंगे अच्छे से। क्या क्या गिवन है, प्रिंसिपल वैल्यू पी कितनी है 100 रुपीज, क्योंकि मैं 100 रुपीज यहाँ पर जमा कर रहा हूं। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट इतना पी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, और फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा डबल, मुझे 10 साल का ये डबल चाहिए उसका, है ना, डबल चाहिए। तो 100 का डबल कितना हो गया 200। तो फाइनल जो अमाउंट है वो कितना मिलेगा मुझे 200 रुपीज मिलेगा, तो 200। उसके बाद टाइम कितना है 10 ईयर, तो टी हो जाएगा 10 ईयर, 10 ईयर्स। और कुछ, बस ये 3 चीजें गिवन है। फॉर्मूला क्या है वी नो डेट, फॉर्मूला क्या है वी नो डेट ए इज इक्वल टू पी ई की पावर आर टी, ये तो है फॉर्मूला। अब यहां वैल्यू पुट करूं, ए की जगह पे 200, ए की जगह पे 200, पी की जगह पे 100, ई आर तो मुझे निकालना है, टी कितना हो गया 10, तो इंटू 10 हो गया, ठीक है। निकल जाएगा, अब जल्दी बोलो, अब निकल जाएगा। अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो क्या बचा 2 ई की पावर 10 आर बचा, ठीक है। अब बोथ साइड लॉग ले लो, तो क्या बन जाएगा लॉग 2 इज इक्वल टू ई बेस पे ना, लॉग ई की पावर 10 आर हो जाएगा ई बेस पे, ठीक है। अब log 2 हो जाएगा, log ई बेस पर 2 हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट कर दो, log ई बेस पर 2 की वैल्यू कितनी है 0.6931, ये दे रखा है ना क्वेश्चन में। या log से ई कट जाएगा तो कितना बचेगा 10 आर बचेगा, 10 इसके अपॉन में जाएगा, आर इज इक्वल टू 0.6931 और अपॉन 10 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है 10 से इसको डिवाइड कर दो, तो आपको आर की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। बोलो ठीक है यहां तक बात, हाँ ठीक है, यही है क्या, यस हाँ। तो इसको से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा 0.06931, 10 से डिवाइड कर दोगे तो आर की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको आर किस में चाहिए, आर आपको चाहिए परसेंटेज में चाहिए, आर किस में चाहिए परसेंटेज में चाहिए, तो यहां से आ जाएगा आर परसेंट इज इक्वल टू 0.06931 इंटू 100%, सही है। 100% से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या हो जाएगा 2 जीरो आगे बढ़ जाएंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 जीरो आगे बढ़ जाएंगे, तो 6.931%, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। जल्दी बताओ सबको समझ में आ गया या नहीं आ गया क्वेश्चन, जल्दी फटाफट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है हम इस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन और भी हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी बुक में और भी है, एनसीईआरटी बुक देखना, उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको और भी दिए हैं, और क्वेश्चन भी लगा के लाना, ठीक है। ये बैंक से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, बाकी जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप से होगा, कर लेंगे ना, करना और मुझे कमेंट करना कि सर इस वाले एक्सरसाइज का इस वाले नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है। उसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट जरूर करें भाई।
क्लियर? जल्दी बोलो क्लियर। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, ये दो क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे जाते हैं, बाकी आप इसको ट्राई करते रहेंगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसके और टाइप के क्वेश्चन है, ट्राई करना, नहीं होंगे मुझे बताना, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी करा दूंगा, बता दूं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन थे बेटा, एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, एक बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन हो गया। ये दो क्वेश्चन ऐसे है ना जो पेपर में कई बार रिपीट हुए हैं और कभी भी पूछ सकता है ना। तो बेटा इसको पढ़ के जाना है ना, एक दो क्वेश्चन के चक्कर में पता चले तुम पढ़े नहीं और ऐसे पहुंच गए और बाई चांस की दोनों ही क्वेश्चन पेपर में आ गए तो फिर खत्म। बहुत अफसोस रहता है कि शायद हम पढ़ के चले जाते तो आज ये क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन करते हैं। शो दैट the differential equation, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई dy ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस 2y is homogeneous and solve it ये है क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। आपको ये बताना है कि जो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजेनियस है और आपको ये पता करने के बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस चेक करने का एक तरीका होता है, वो तरीका अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आप जान जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले होमोजेनियस चेक करना सिखाता हूँ और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो सॉल्यूशन आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो क्या है, x माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2y। ये आपको एक होमोजेनियस आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, तो एक काम करा जाए, ये मल्टीप्लाई से क्या कर दो, डिवाइड में कर दो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से dy ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई। बोलो मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, बिल्कुल मिल जाएगा। अब होमोजेनियस चेक करने का तरीका ये होता है, होमोजेनियस को चेक करने का तरीका ये होता है कि आपको अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो पहले आप उसको dy ओवर dx बनाओ, जो कि मैंने बना दिया, और dy ओवर dx बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो dy ओवर dx दिया है, dy ओवर dx दिया है, इसको क्या बोल दीजिए, इसको कैपिटल f x y बोल दीजिए पहले तो इसकी जगह पर रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा f एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई। जब हो गया तो सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था उसको आप कैपिटल f एक्स वाई बोल दीजिए, जो मैंने बोल दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो x है इसको 2 बोल दो, जो x है उसकी जगह पर लैम्डा x रख दीजिए, जो y है उसकी जगह पर लैम्डा y रख दीजिए, तो रख दो x की जगह पर लैम्डा x, 2 y की जगह पर लैम्डा y अपॉन x की जगह पर लैम्डा x, y की जगह पर लैम्डा y रख दिया, इक्वल, ऊपर से लैम्डा कॉमन आ रहा है तो यहाँ बनेगा x प्लस 2y, नीचे भी लैम्डा कॉमन आ रहा है x माइनस वाई। ठीक है, तो यहां से क्या मिला, यहां से f लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू, ये लैम्डा ऊपर जाएगा तो 1 में से 1 गया 0, क्या बचा, आपका बचेगा x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई, f इज इक्वल टू लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा 0। ये पूरा क्या है, ये पूरा एफ एक्स वाई तो है, देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा एफ
एक्स वाई तो है, देखो है या नहीं है। तो कभी भी तुमको इस प्रकार का केस दिखाई दे तो अब समझ जाना कि वो फंक्शन क्या होगा, होमोजीनियस हो जाएगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? चलो थोड़ा समझाता हूं मैं आपको। आप जानते, मुझे लगा आप जानते होंगे, लेकिन आप नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार और देख लो। कभी भी अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होती है तो उसको आप क्या बोलेंगे, एफ एक्स वाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एफ एक्स वाई बोलेंगे। उसके बाद जो आपने एफ एक्स वाई बोला है उसमें एक्स की जगह पर लैम्डा एक्स रखना है, वाई की जगह पर लैम्डा वाई रखना है। जैसे ही आप लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रखते हैं और सॉल्व करने पे आपको लैम्डा की पावर एन एफ एक्स वाई इस तरीके का कुछ दिखाई देता है, इस तरीके का, तो आप समझ जाना कि वो फंक्शन क्या होगा, होमोजीनियस होगा। क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। जैसे ही डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे उसको एफ एक्स वाई बोलेंगे, जो कि मैंने यहां बोल दिया। उसके बाद आपको एक्स की जगह पर लैम्डा एक्स रखना है, वाई की जगह पर लैम्डा वाई। जैसे ही मैंने एक्स की जगह पर लैम्डा एक्स, वाई की जगह पर लैम्डा वाई रखा तो मुझे ये मिला। यहां से मैंने लैम्डा कॉमन ले लिया, यहां से मैंने लैम्डा कॉमन ले लिया, इसे ऊपर लेके गया, जीरो बन गया। जो बचा उसको यहाँ लिख दिया और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन भी तो मैच कर गया। देखो ये वाली फॉर्म इस फॉर्म की है या नहीं है, देखो बन गया ना। तो कोई भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्म का बनता है तो वो बन जाता है होमोजीनियस। अब आप सोचेंगे, अब मेरी बात को सुनना, जैसे मान लो आपने ऊपर कॉमन लिया, नीचे कॉमन लिया, लेकिन आपका आंसर में लैम्डा माइनस में आ गया या किस में आ गया, तो फिर आंसर का, तो इसका मतलब वो होमोजीनियस नहीं होगा। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो मैं समझाता हूँ, इतना समझ में आया, मैं बताऊं। देखो मान लो ये तुमने लैम्डा कॉमन लिया और यहाँ पर एक लैम्डा रह जाता मान लो, तो फिर मैं इसकी जगह पर फंक्शन नहीं रख पाता ना। तो लैम्डा क्यों नहीं रख पाता, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा है वहां लैम्डा नहीं है, तो मैं इसकी जगह पे रख पाता, नहीं रख पाता। तो ऐसे केस में ये होमोजीनियस नहीं होगा। ठीक है, लैम्डा कॉमन लेने के बाद भी फंक्शन के अंदर कुछ लैम्डा बच रहा है, तो उस केस में वो होमोजीनियस नहीं होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से ये हमने चेक कर लिया, ये हमने शो कर दिया कि ये फंक्शन क्या होगा, होमोजीनियस होगा। रीजन बिहाइंड, क्योंकि एफ एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखने पर लैम्डा की पावर एन और ये मिल रहा है मुझे, समझ आया? कॉमन लेने के बाद फिर भी फंक्शन में अगर लैम्डा बचता है, फिर भी लैम्डा बचता है, तो उस केस में ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं होता है। लेकिन 12th क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन होमोजीनियस वाले ही हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो। बाकी अगर नॉन होमोजीनियस पूछेगा तो फिर आप उसको बता देंगे, कोई दिक्कत, नोट करो इतना। फिर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, होमोजीनियस चेक करने के बाद इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व भी करना है। ठीक है बच्चों, बता दूं? ठीक है, इतना मैंने यहां से मिटा देता हूं। अब हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, होमोजेनियस चेक करना आ गया तो बच्चों को, जल्दी बोलो, आ गया ना? ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, है कोई आइडिया सॉल्व करने का? चलो देखो, समझना ध्यान से। पहले ये इसके अपॉन में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, पहले इसका बना लिया मैंने। अब इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि लेट y की जगह पे क्या ले लीजिए, वी एक्स रख दीजिए। ये वाला मेथड जानते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड होता है ये। तो y इज इक्वल टू वी एक्स मान लीजिए, उसके बाद इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए, डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे पहला दूसरे का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस दूसरा पहले का डेरिवेटिव डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये मेथड सबने पढ़ा होगा। ठीक है, चलो फिर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी, अगर एक्स से मल्टीप्लाई करेगा वी आएगा, यहाँ पर एक्स डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को उठा के कहां रख दीजिए, इक्वेशन 1 में रख दीजिए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू इधर रखी है, इक्वेशन 1 में डी वाई ओवर डी एक्स की जगह रख दीजिए, तो v माइनस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल एक्स प्लस 2। यहाँ y लिखा है तो y की जगह पर क्या रखना है, वी एक्स रखना है, तो वी एक्स रख दीजिए अपॉन
x माइनस वाई की जगह पे वी एक्स। समझ में आया? तो डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे मैंने ये पुट कर दिया और y की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, वी एक्स पुट कर दिया। देखो तो उसकी जगह पे ये आ जाएगा और उसकी जगह पे वी एक्स रख देंगे। कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मिल गया मुझे। अब एक काम देखिए, और यहाँ से कॉमन आ रहा है x, ऊपर भी कॉमन आ रहा है नीचे भी कॉमन, तो x x कैंसिल हो जाएगा। तो v माइनस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर 1 प्लस 2v, नीचे 1 माइनस v। बन गया? बन गया? अब हाँ ठीक है, डन। अब क्या करेंगे? अब एक काम करो, ये जो प्लस का v है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का v हो जाएगा। अच्छा मैं गलत कर दिया क्या? पहला दूसरा का डेरिवेटिव सॉरी प्लस होता है, प्लस प्लस सॉरी सॉरी, पहला दूसरा का डेरिवेटिव प्लस, दूसरा पहले का डेरिवेटिव, यहाँ प्लस आएगा। अब ठीक है, सही है। अब ये प्लस का v आ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या बचेगा, x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v ओवर 1 माइनस v, उधर जाके माइनस का v, फिर x dv ओवर dx इज इक्वल टू, इसके नीचे एक लगा दीजिए, इसका इसका प्रोडक्ट लेंगे तो 1 माइनस v आएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यही मिलेगा 1 प्लस 2v माइनस v, अगर मल्टीप्लाई करेगा v इधर मल्टीप्लाई करेगा तो v स्क्वायर, तो यहाँ मिल जाएगा x dv ओवर dx इज इक्वल टू, ऊपर बनेगा 1, 2v में से v जाएगा तो प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। ठीक है बेटा? अब इसको सेपरेट कर दो, v वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ। v यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 1 माइनस v, ये इसके अपॉन में जाएगा, 1 प्लस v स्क्वायर dv, ये कर दिया। ये x इधर जाएगा तो dx अपॉन x। देखो सही है, मैंने क्या किया, v वाले को और x वाले को एक तरफ सेपरेट कर दिया, v वाले को एक तरफ कर दिया और x वाले को एक तरफ कर दिया। अब क्या करना है, अब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए आप, इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। तो मैंने बोथ साइड क्या ले लिया, इंटीग्रेशन ले लिया। अब इस इंटीग्रेशन को तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब बताओ इस इंटीग्रेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, बोलो बोलो है बच्चों, कैसे सॉल्व करोगे? है कोई तरीका इसको सॉल्व करने का? है बच्चों? चलो देखो, तो एक काम करा जाए इसको सॉल्व करने का तरीका, ये जो 1 प्लस v स्क्वायर लिखा है, ठीक है, हाँ एक काम करो बेटा, मेरी बात को सुनना। देखो सबसे पहली बात, ऊपर से ना एक माइनस कॉमन ले लो, पहले बात को सुनना ध्यान से, एक माइनस कॉमन ले लो तो v माइनस 1 बन जाएगा अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। इसका तो हो जाएगा, ये वाला माइनस हटाओ, यहाँ लगा दो माइनस, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन v माइनस, मैं डायरेक्ट करता हूँ, ये वाला माइनस यहाँ से हटाओ, ये माइनस यहाँ लगा दो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात और सुनना, यहाँ पर जो v लिखा हुआ है, यहाँ पर जो v लिखा हुआ है इसको सेपरेट कर दो, 2v प्लस 1 माइनस का 3, नहीं यहाँ पर कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए ना, माइनस का 3 कर दो, हाँ, अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv। ठीक है, और 2 कॉमन आएगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा प्लस c1।
जरा मेरी बात को सुनना, मैंने ऐसा क्यों किया देखना जरा ध्यान से। सबसे पहले मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया और माइनस हटाकर मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। ये जो v दिख रहा है इसकी जगह पर मैंने 2v प्लस 1 इसलिए लिखा क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ये आ रहा है। देखो अगर मैं इस नीचे वाले का डेरिवेटिव करूंगा तो ये नहीं मिलेगा 2v प्लस 1। तो इस नीचे वाले का डेरिवेटिव ये बनाने के लिए मैंने ऐसा किया कि v की जगह 2v लिख दिया। अब यहाँ -1 आ रहा है तो 1 - 3 करूंगा तो -2 आएगा, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, वही चीज बन जाएगी। ये था इसमें की पॉइंट, ये इस क्वेश्चन में था की पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना है यहां तक। ठीक है, अब आप एक काम करिए, इस वाले पार्ट को इसके अपॉन में, इसको 1.1 मान लीजिए। ठीक है, इस वाले को इसके अपॉन में और इसके अपॉन में रख के सॉल्व करिए। देख लो एक बार अच्छे से, फिर मैं मिटा रहा हूं आगे वाला पार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का है ना, काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इनको भैया तुम अब लास्ट टाइम रह गया है, पढ़ के जाओ, समझ के जाओ, रट के जाओ, जैसा मन करे जाओ, लेकिन पेपर में आएगा तो करके आना है, बस इतना समझ लो। ये इसके अपॉन में, ये इसके अपॉन में सेपरेट कर दो तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2v प्लस 1 अपॉन 1 प्लस v प्लस v स्क्वायर dv। ये सेपरेट कर दिया, -3/2 मतलब 1/2 इधर भी मल्टीप्लाई करेगा, 1/2 इधर भी मल्टीप्लाई करेगा ना सेपरेट करने के बाद। तो अंदर क्या बचेगा 1/1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस c1। देखना जरा यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं है भाई? ठीक है, डन। बोर्ड साफ कर रहा हूं। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां देखना, यहां दो इंटीग्रेशन बन रहे हैं मेरे पास, एक इंटीग्रेशन ये है, एक इंटीग्रेशन ये है। इस इंटीग्रेशन को मैं बोल देता हूं I1 और इस इंटीग्रेशन को मैं बोल देता हूं I2। ठीक है, अब इन दोनों को मैं अलग से सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, देखो पहले मैं I1 क्या लिखा है 2v प्लस 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv। तो ये वाला कुछ याद आ रहा है? एक कॉन्सेप्ट था ना कि नीचे अगर कोई फंक्शन दिया है fx और इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर दिया है, ऐसा कुछ, ये नोट कर लेना, फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, थ्योरम है, जो भी बोलो। नीचे फॉर्मूला, एक फंक्शन दिया है और उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर दिया है तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आता है log, और ये अंदर वाला फंक्शन प्लस c, ये इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है। इस वाले बात को याद रखना कि अगर कोई इंटीग्रेशन है, उसका नीचे वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर दिया है तो डायरेक्ट नीचे फंक्शन हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव करो तो 1 का 0, v का 1 और 2v का 2v, तो ऊपर है नहीं है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिया है तो डायरेक्ट क्या आएगा इसका आंसर log 1 प्लस v स्क्वायर। यह आ गया आपके सामने, प्लस c1 बोल दो, c1 तो मैंने बोल दिया, क्या c2 बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर I1 का। ठीक है, बता दो वाला पार्ट। अब मुझे सॉल्व करना है I2 को। I2 सॉल्व करना थोड़ा सा भारी पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, इतना भारी भी नहीं है। I2 क्या दे रखा है, I2 दे रखा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv। इस वाले इंटीग्रेशन को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कुछ याद आया? इस वाले, इस टाइप के इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किए हैं। आप इंटीग्रेशन वाला चैप्टर देखिएगा खोल के, उसमें मैंने इंटीग्रेशन आपको सॉल्व कराया है। नीचे अगर कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसको पहले सेपरेट करके बनाते हैं एक्स वाई में, फिर फॉर्मूला लगाते हैं। याद आया? कुछ नहीं आया तो पहले आप वाला वीडियो देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं। ठीक है, चलो, तो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसको आप सेपरेट करेंगे तो आपको मिलेगा v प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर dv। ये देख लेना कैसे बना, मैंने आपको वीडियो में सिखाया है, इंटीग्रेशन वाला वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दो। इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, वो भी याद होगा आपको, I2 है ना, I2 यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला था ना, याद आया कुछ?
1/x² प्लस a² dx। इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, बताओ? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट। ये वाला फॉर्मूला था ना, मैंने आपसे कहा था कि ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चनों में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलो इसको लगा दो। तो कांस्टेंट a की जगह पे ये आ जाएगा √3/2। ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 2/√3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर tan इनवर्स x की जगह पे क्या है, x की जगह पे v+1/2 और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, √3/2। ठीक है, प्लस c2। बोलना जरा यहां तक सबको समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है ना मैंने, √3, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई ठीक है। अच्छा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे, इधर मिटा देता हूँ। अब देखो, तो यहां से जो I2 मिला मुझे, I2 वो मिल गया 2/√3 tan इनवर्स। ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 2v+1/2 और नीचे दिया है तो ऊपर जाके 2/√3 प्लस c2। समझ में आया? ये अपॉन में दिया था ऊपर जाके, इस 2 से 2 कैंसिल, तो I2 इज इक्वल टू 2/√3 tan इनवर्स 2v+1/√3 प्लस c2। ये आ गया आपका I2 की वैल्यू। बोलो भैया, ठीक है। चलो यहाँ पे पुट कर देते हैं। आपको याद है मैंने अभी आपको बताया था y इक्वल टू vx वैल्यू होती है, सबसे पहले रखा था। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, y/x नहीं हो जाएगी? तो मैं v की जगह पे y/x लगा सकता हूँ। यहाँ लगा देता हूँ मैं हैंड टू हैंड, v की जगह पे y/x। तो I2 इज इक्वल टू 2/√3 tan इनवर्स, v की जगह पे क्या आ जाएगा, y/x। तो ऊपर y/x प्लस 1/√3 प्लस c2। थोड़ा सा और सॉल्व, थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। 2/√3 tan इनवर्स, ये x यहां मल्टीप्लाई करेगा तो 2y प्लस x अपॉन x आएगा, तो ये बन जाएगा √3x प्लस c2। ये आ गया आपके I2 की वैल्यू। ये बन गई मेरे सामने I1। अच्छा I1 वहां भी तो रखना था मुझे v की वैल्यू, चलो अभी रख लेते हैं। ये आ गया आपका I2। I2 मेरा x में आ गया, अभी v1 मेरा अभी y में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मैं अभी x में पुट कर देता हूँ। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? चलो यहाँ भी आप v की जगह पे y/x लगा सकते हैं, पहला पार्ट मिटा देता हूँ। यहाँ भी आप v की जगह पे y/x कर सकते हैं ना, तो क्या मिल जाएगा, log mod 1 प्लस y/x y²/x² प्लस c2। अब सही है? अब ठीक है? बोलो बोलो, अब ठीक है? तो ये आ गया आपका I1, ये आ गया आपका I2। इस I1 इस I2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। मिटा दूं? ठीक है, मिटा देता हूँ। अब यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिलने वाला है। ये हो गया आपकी I1, ये हो गया I2, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। देखो क्या मिलेगा फाइनल आंसर, I इज इक्वल टू 1/2 I1 तो ये है log mod 1 प्लस y/x y²/x² माइनस 3/2 I2 की वैल्यू ये है इंटू 2/√3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x इक्वल माइनस का log x प्लस पूरा c बोल देता हूँ, जितने भी कांस्टेंट है उन सबकी जगह पे मैंने क्या लगा दिया, c लगा दिया। बोल बच्चा यहाँ तक समझ आया बात? तो I1 I2 की वैल्यू पुट करने पे ये मिल गया मुझे। बहुत आराम से सीखना है सब चीजें, कोई दिक्कत? बता दूं? ठीक है। अब क्या किया जाए भाई, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? देखो, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो,
अब यहाँ पर जो है 1/2 लिखा हुआ है, इसको मैं log के पावर में ला सकता हूँ, तो log बन जाएगा। यहाँ एलसीएम लूंगा, एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, मिल गया। और पावर कितनी हो गई 1/2। इस वाले 2 से 2 कट जाएगा, √3 से 3 कटेगा तो √3 बनेगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन √3x, और यहां पर माइनस का log x प्लस c, ठीक है। अब इस माइनस वाले log को मैं इधर लेके आ सकता हूं, तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा log, अब पावर है 1/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ पावर 1/2 करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल x बचेगा, ये माइनस का जाके प्लस log x हो जाएगा, ये माइनस का जाके प्लस हो जाएगा, तो √3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x। समझ में आया? थोड़ा हेवी था ना क्वेश्चन, अभी और करेंगे, अभी हुआ नहीं है ये। हेवी तो है बेटा, लेकिन जब आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो उतना हेवी रहेगा नहीं क्वेश्चन ये, ठीक है। अब इस लाइन को सॉल्व करना है खाली, बस बता देता हूँ ये वाला पार्ट, इतना तो हमने नोट कर लिया अच्छे से, ठीक है। चलो अब देखो, अब log ये दिया है, log ये दिया है। अब सब बच्चे जानते हैं कि log के बीच में अगर प्लस लिखा होता है तो वो मल्टीप्लाई में जाता है, तो क्या बन जाएगा log। अब देखो मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। जैसे अपॉन में x होगा तो मल्टीप्लाई x भी तो करेगा ये वाला x, तो इस वाले x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, खाली यही बचेगा आपका। और यहाँ क्या बचेगा √3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x प्लस c, आपका आंसर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहाँ से क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया है, जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में सबको पल्ले नहीं पड़ता है। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पहले भी ट्राई किया होगा तो उसको तो पल्ले पड़ गया होगा, लेकिन जो बच्चा पहली बार देख रहा है इस क्वेश्चन को तो भैया पल्ले नहीं पड़ेगा एक बार में। आप वीडियो को थोड़ा पीछे करिए, आराम आराम से इसको देखिए, बहुत ही आराम से देखिए, समझिए, कॉपी में नोट करिए और एक दो बार ट्राई करते रहिए, अपना आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे हैं खाली देखने मात्र पे आ जाएगा, तो भाई तुम गलत सोच रहे हो। खाली देखने मात्र पे बिल्कुल नहीं आएगा। देखो इसको अच्छे से, जब तक वीडियो में देख लेता हूँ सही चल रही है। यस, अभी तक तो कहानी ठीक चल रही है वीडियो की, बीच बीच में स्क्रीन डूब जाती है यार ये वीडियो की। हाँ भैया ठीक है, बढ़े आगे, बोलो बच्चों, बढ़े आगे, ठीक है डन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये 3 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में ये वाला, ठीक है। अच्छे से पढ़ के जाना इसको बढ़िया से। अब देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है x dy ओवर dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां x नॉट इक्वल टू 0 है, ऐसा कह रहा है। और तुम्हें इसका क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। देखो अब ये वाला ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में 100% मिलेगा, 100%, नॉट 99, पूरा 100% बोल रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, कंफर्म, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन की थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। देखो कॉन्सेप्ट यह है, कॉन्सेप्ट जानो, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यह है
कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं ना, ये नोट कर लेना। अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में थोड़ा सा, इसे नोट कर लेना। नोट ये है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है, dy ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको आई एफ निकालना पड़ता है, इंटीग्रल फैक्टर निकालने पड़ते हैं। तो इसको निकालने का जो तरीका है, आई एफ निकालने का जो तरीका है वो है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इंटीग्रेशन पी डी एक्स। पी मतलब ये वाला पार्ट, वाई का कोफिशिएंट, वाई का जो कोफिशिएंट है उससे आप आई एफ निकालेंगे। और आई एफ निकालने के बाद फिर क्या करते हैं, वाई इंटू आई एफ इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। फिर आप इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं और आपको आपका आंसर मिल जाता है। इसमें क्यू क्या है, ये राइट साइड वाला कांस्टेंट। तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की छोटी सी बात जो हर बच्चे को समझ में आनी चाहिए। अगर आपको इतना समझ में आता है तो फिर आपका क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये बात नहीं पता है तो फिर आप पेपर में घूमते रहोगे इस क्वेश्चन को लेके, है ना। घूमते क्या रहोगे, घूम ही जाओगे ना पूरा इस क्वेश्चन को लेके। अगर आपको इतनी बात समझ में नहीं आ रही है तो क्वेश्चन घुमाने में आपको 2 मिनट भी नहीं लेगा। ठीक है, चलो तो करें सॉल्व। समझ में आ गया, नोट करो जल्दी से इसको, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, जो मैंने वो करो। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, डन। चलो, तो सबसे पहले आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है आप इसको इस फॉर्म में बनाएंगे। तो देखो ये डी वाई ओवर डी एक्स क्या का आगे कोफिशिएंट क्या लिखा है, एक्स लिखा है, तो एक्स से सबको डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स, ये वाला वाई है। एक्स से डिवाइड करोगे तो एक्स तो बचेगा, इस वाले एक्स से डिवाइड करोगे तो एक एक्स कट जाएगा ना, खाली एक्स तो बचेगा। अब देखो इसकी शकल इससे मैच नहीं कर रही है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। बोलो इसकी शकल इससे मैच कर रही है नहीं कर रही है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की शकल इससे मैच कर रही है नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी हो गई, p की वैल्यू 2 अपॉन एक्स हो गई, q की वैल्यू कितनी हो गई, x नहीं हो गई, हो गई। तो पहले क्या निकालना सिखाया मैंने आपको, पहले मैंने आपको आई एफ निकालना सिखाया। कैसे निकालते हैं, e की पावर पी डी एक्स करके निकालते हैं। तो निकालो e इंटीग्रेशन, p की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन एक्स है, dx कोई दिक्कत नहीं है। फिर e 2 आगे ले लो, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स dx बनेगा। फिर e 2 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, सब बच्चे जानते हैं। फिर ये इसके पावर में चला जाएगा, e की पावर log x स्क्वायर हो जाएगा। अब e से log कट जाएगा तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। तो आई एफ क्या मिला, आई एफ तुम्हें x स्क्वायर मिला। जल्दी बोलो बात समझ आई या नहीं आई। ठीक है, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन की मैंने शकल इससे मैच कराई, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। तो p की जगह पर 2 अपॉन एक्स लिखा हुआ है, q की जगह पर x लिखा हुआ है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। फिर मैंने आई एफ निकाला इस तरीके से, तो आई एफ क्या मिल गया आपको, एक्स स्क्वायर मिल गया। अब उसके बाद जनरल सॉल्यूशन क्या था, जनरल सॉल्यूशन था y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। इसे पुट करो, y आई एफ की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो y एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेशन x की जगह पे क्या है, सॉरी q की जगह पे क्या है x, आई एफ की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो y एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, x की पावर 3 डी एक्स प्लस सी हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, इतना तो हो गया होगा। अब y एक्स स्क्वायर इक्वल टू पावर 3 है, एक जोड़ दो और इसी से डिवाइड कर दो प्लस सी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक्स की पावर 4 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, c अपॉन एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 2 से 4 जाएगा तो x की पावर 2 अपॉन 4 प्लस c एक्स की पावर -2। ये हो गया इसका फाइनल आंसर।
बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाता है, इतना सा क्वेश्चन बताओ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन था जो हम इस तरीके से यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई सब बच्चों को या नहीं आ गई है? तो ये क्वेश्चन हुए डिफरेंशियल इक्वेशन के, और भी क्वेश्चन ले लेंगे हम आने वाले टाइम में। बाकी मैंने आपसे तो पहले भी कहा है, दोबारा बोल देता हूँ कि इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो अच्छे से ज्यादा लोगों को इन इस वीडियो को शेयर करो, जिससे उनको भी बेनिफिट मिले इन वीडियोस का, ठीक है। बाकी मैंने 12 से रिलेटेड और भी लेक्चर बनाए हैं, आप वॉच करिए बढ़िया से, दिक्कत मत लीजिए, बहुत अच्छे से पेपर जाएगा आपका, ठीक है। बाकी थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे उनको भी इन सब चीजों का, इन सब वीडियो का क्या हो सके, बेनिफिट हो सके, ठीक है। मैंने अपने चैनल पे 10th क्लास का भी, 12th क्लास की भी सीरीज स्टार्ट की है, आप देख लीजिए। और एनडीए रिलेटेड भी क्वेश्चन मेरे वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट किया है, हल्के हल्के में सारी चीजें यहाँ पर अपलोड करता रहूंगा, नो टेंशन लीजिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको मेरे लेक्चर से बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी जरूर बताएं मुझे, ठीक है। और कोई भी कमी लगती है किसी क्वेश्चन में, किसी प्रॉब्लम में, कोई प्रॉब्लम होती है तो उतना वीडियो पे टाइम डाल के मुझे बताएं। बाकी सब ठीक है। तो आज का ज्ञान काफी, बाकी ज्ञान नेक्स्ट टाइम लेते हैं, और जो सा टॉपिक मुझे पढ़ाना है वो टॉपिक का मुझे कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो जो है मैं उसी टॉपिक को लेके आता हूँ। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय बाय।